अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मेड हेल्पर कपड़े वॉश करके गई थी, तो उन्हीं कपड़ों को मैंने ला के इधर बेड के साइड पे जो जगह है ना वहाँ पे रख दिया था। तो रात के टाइम मैंने इनको उठा के रखा था। मैंने कहा चले नेक्स्ट मॉर्निंग ना मैं इन्हें उठा के तो जिनकी जगह पे जहाँ रखने हैं वहाँ रख दूँगी। यही रूटीन के हमारे काम होते हैं। यकीन करें हम हाउसवाइफ्स की वही रूटीन्स होती हैं डेली की। बस ये है कि कभी कोई चेंजिंग वगैरह हो जाए, कोई काम एक्स्ट्रा आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ वही काम है जो रूटीन के होते हैं। तो आपको साथ साथ दिखाने का मकसद ये है कि मोटिवेशन मिले, क्योंकि मुझे इस तरह की वीडियोस देख के ना बड़ी मोटिवेशन मिलती है। खैर यहाँ पे जो है मैंने ओरियो को आज नहलाया भी था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने इसको नहला दिया था और बेचारा देखे नहा के कैसा छोटा सा निकल आया है। और बस इसकी नहाने के बाद ना मुझसे तो ऐसे दूर भाग रहा था कि दोबारा कहीं पानी में ना मुझे ले जाए। तो यहाँ पे फिर ये मेरे हस्बैंड के पास बैठ गया था और वहाँ पे बैठ के इसने अपने आप को खुश किया और ज़रा ना थोड़ा इसे सुकून हुआ। खैर यहाँ पे जो है अब अफ्तारी का टाइम है और मैं अफ्तारी बना रही हूँ। तो हस्बैंड का रोज़ा था मेरे, उनके लिए मैं यहाँ पे दूध शरबत मैंने बनाया था, दूध जामे शीरी बनाया था। वो कह रहे थे आज दूध जामे शीरी बना दो। और उसके अलावा ना टैंग मैं बना रही हूँ। तो टैंग मैं ना ज़्यादा लाती नहीं हूँ घर में, मुझे ना इतना पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर जामे शीरी बनाती हूँ, लेकिन ना आज ख़त्म हुआ था तो मैंने जल्दी से बच्चों से फिर टैंग मंगवा लिया था। ये पैकेट ही मंगवाया था मैंने टैंग का, और यही मैं बना रही हूँ। और बेटा मेरे साथ साथ ही है। इस टाइम सब सो गए थे, बच्चे भी सो गए थे, हस्बैंड भी मेरे सोए हुए थे, क्योंकि वो काम पे जाते हैं। फिर जब इस टाइम ऑफिस से आते हैं ना तो फिर आके थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं। तो यहाँ पे ये छोटा बेटा बहुत ही तंग कर रहा था, कह रहा था बस मुझे गोद में उठा के रखो। तो इसको उठा उठा के जितना काम मुझसे हो रहा था वो मैं कर रही थी। और ये न्याणे तो ऐसे होते हैं ना कि जब माँ कोई काम करने लगे तो इनको याद आ जाता है, अच्छा हमें तो माँ की गोद में जाना था, हमने तो तंग करना था। अदरवाइज़ इनके पास बैठे रहो तो आराम से खेलते रहेंगे, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं होगी। यहाँ उठ के जाओ कोई काम करने के लिए तो इनको सब सारे दुनिया जहान की बातें याद आ जाती हैं। खैर रौनक भी फिर इन्हीं से ही है, इन्हीं से ही घर में जो है वो शोर शराबा और हल्ला गुल्ला रहता है। उसके अलावा यहाँ पे आज मैंने आलू कीमा बनाया था। तो उसकी क्या रेसिपी आपको बताऊँ, वो तो सबको ही पता होती है। यहाँ पे वो रेडी हो गया था, उसमें मैंने गरम मसाला डाला और धनिया डाल के इसको कवर करके रख दूँगी कि अफ्तारी के बाद फिर जब जिसने खाना होगा तो फिर रोटी बना के दे दूँगी। और यहाँ मैं बेटे को फिर थोड़ा सा दूध जामे शीरी उसको भी मैंने आज फर्स्ट टाइम ही दिया था। मैंने कहा देखूँ उसे पसंद आता है कि नहीं। तो आपको पता है मीठा तो वैसे ही बच्चों को बड़ा पसंद आता है। तो साथ ही कुछ फ्रूट्स पड़े हुए थे तो मैंने वो फ्रूट्स कट कर दिए, और दूध था और साथ में जामे शीरी और ये खजूरें। यही जो है वो हमारी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी अफ्तारी होती है। खैर उसके बाद मेरी अम्मी ने आना था ईद लेके, तो उनके लिए क्योंकि अफ्तारी वगैरह वो लोग करके ही आ रहे थे। मैंने बताया ना मामा का घर बिल्कुल साथ ही है, पास ही है, तो इतने टेंशन तो होती नहीं है। तो यहाँ पे ना वो कह रही थी कोई भी चीज़ वगैरह रेडी ना करना, तो मैंने झटपट से ना ये स्मोकी चिकन जो है ये रेडी कर लिया था कि ज़ाहिर है कोई आए तो फिर बिल्कुल खाली भी तो अच्छा नहीं लगता ना, खाली आप ठंडा गरम वगैरह पिला दें। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए जल्दी से जो है ये स्मोकी चिकन रेडी कर लिया था और ये झटपट से रेडी हो जाता है। मैंने सुबह इसको मैरिनेट करके रख दिया था और उनके आने से 15-20 मिनट पहले ना मैंने इसे कुक होने के लिए रख दिया था। तो बड़ी ही ईजी सी रेसिपी है, मेरी चैनल पे मौजूद है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक लगा दूँगी, वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं इसको कुक कर लूँगी। जब एक साइड से ये हो जाएगा 10-15 मिनट्स के बाद इसकी मैं साइड जो है वो टर्न कर दूँगी और ये बड़ा मज़े का जूसी सा ना रेडी हो जाता है। और एंड पे आपने इसको कोयले का दम दे देना होता है, और कोयले का दम तो मस्त है ना, उसी से ही इसका जो टेस्ट है ना वो मज़ीद जो है वो बढ़ जाता है। तो ये रेडी कर लिया था। उसके अलावा जो है फिर वही जूसेस वगैरह मैंने सर्व किए थे, क्योंकि अफ्तारी थी उनके घर में किसी की, तो वो अफ्तारी वगैरह करके ही आई थी। तो यकीन करें आप जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएं, लेकिन जो माँ के बाप के घर से आने वाली चीज़ें होती हैं ना, उनकी खुशी उनकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है। तो ये जो है ये मेरी ईदी थी, मेरे साथ साथ बच्चों की भी ईदी थी, मेरे हस्बैंड की भी ईदी थी। अच्छा मेरा जो ड्रेस था ना वो मेरी अम्मी ने पहले ही मुझे दे दिया था, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से सिलवाना था, तो इसीलिए वो उन्होंने ना पहले ही दे दिया था। और हस्बैंड भी जो है वो भी मेरे खुद ही लेके आते हैं कपड़े, तो मेरी मामा ने ना उनको भी पैसे दे दिए थे, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे वो नहीं दिखा रही। और बाकी बच्चों की ईदी थी और ये बिस्किट्स वगैरह जो है ये लेके आई थी। अच्छा मैंने खुद ही मना किया था कि कोई और चीज़ नहीं लानी है, बिस्किट बच्चे मेरे शौक़ से खाते हैं, तो मैंने कहा था कि यही ना ले आए। वही चीज़ मैंने फिर मंगवाई थी जो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो उनको फिर मैं बॉक्सेस में रख दूँगी, क्योंकि फिर डर होता है कि हवा वगैरह लग जाए ना तो ख़राब ना हो जाए। तो इनको बॉक्सेस में रख के इनकी जगह पे रख दूँगी। और यही मेरा नन्ना मुन्ना सा व्लॉग था। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह ईद व्लॉग्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।